नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उम्मीदवारों की किस्मत देखिए ईवीएम में कैद भी हो चुकी है। एक और राजनीतिक दल के नेता जीत के दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर एग्जिट पोल पर भी सबकी नजर है। क्या कहती है बम्पर वोटिंग और क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे, इसको इस आधे घंटे में हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं, तो आइए खबरों की ओर चलते हैं। आपको बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें होंगी। देखिए, न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं ये हम लोग आगे समझेंगे और किस एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं और बिहार चुनाव में मतदाता का आखिर संदेश क्या है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण में 66.79% मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये बताया है। और देखिए, 2000 बूथों का रिजल्ट आना बाकी है और दोनों चरणों में 66.90% मतदान हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और आपको बताते चलें, देखिए 200 बूथों का रिजल्ट आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 66.90% मतदान हुआ है दोनों चरणों में। पहले के चुनाव से 9.6% अधिक मतदान हुआ है। 45,399 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3.7 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। और दूसरे चरण में भी कोई हिंसा नहीं हुई, हिंसा की खबरें सामने नहीं आई। दोनों चरण में 66.90% मतदान हुआ है और पहले के चुनाव से अधिक इस बार मतदान हुआ है, 9.6%। 45,399 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान दिए गए। और देखिए न्यूज़ 18 में अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया गया। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर जाकर के हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर जाकर सर्वे किया और एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए। तो न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, किस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, आइए हम लोग जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नतीजों पर सबकी नजर है। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले न्यूज़ 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से जो बात की, उसने पूरे चुनाव की तस्वीर ही साफ कर दी है। किस पार्टी और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये बताएं। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से बात कर को 140 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो महागठबंधन 85 से 95 सीट पर जीतता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य यानी निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की यदि बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो एलजेपी-आरवी 29 सीट में से 5 सीट जीत सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको 0 से 5 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 में से 0 से 5 तक के जीतने की उम्मीद है। महागठबंधन की यदि बात करें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 2020 में 75 सीट जीतने वाली आरजेडी 50 से 60 सीट तक ही सिमट सकती है। पहले फेज में 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं 2010 में
19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 में भी 15 से 20 सीट जीत सकती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 0 से 5 सीट जीत सकती है। न्यूज 18 के सर्वे में प्रशांत किशोर के लिए खुश होने वाली खबर है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आए, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 के सबसे सटीक सर्वे से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं और न्यूज 18 के एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं ये आपको बताते हैं एक-एक करके। देखिए, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से लेकर के 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन को 85 से लेकर के 95 सीट जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और प्रशांत किशोर की जनसुराज की पार्टी को 0 से लेकर 5 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है और अदर्स को, यानी कि जो छोटी पार्टियां होती हैं या फिर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 5 से 10 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, अब चुनाव की अगर हम लोग एग्जिट पोल की कुछ और भी बड़ी बातें समझ लें तो देखिए, एनडीए को 140 से 150 सीट मिलती हुई दिख रही है। महागठबंधन को हमने आपको बताया कि 50 से लेकर के 95 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसुराज की भी हमने बात कर ली है। और अब देखिए, 2025 में जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि 60 से 70 सीट के बीच यहाँ पर जेडीयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2020 की अगर हम लोग बात कर लें, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त 43 सीट जीत पाया था केवल जेडीयू। और 2025 में आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी को सीटों का नुकसान संभव माना जा रहा है, यानी कि सीटें घट सकती है आरजेडी की। इसीलिए कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2020 में आरजेडी ने जीता था 75 सीट। 2025 में आरजेडी को 50 से 60 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि नुकसान सीटों का दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को फायदा और नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, यानी कि 60 से 70 सीट के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर उभरेगा कोई पार्टी तो वो है जेडीयू। और किसी को अगर नुकसान बहुत ज्यादा होगा तो वो दिखाई दे रहा है आरजेडी। और भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर जेडीयू से थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है, यानी कि जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी और फिर है आरजेडी। तो कुल मिलाकर के अगर कह लें तो बिहार विधानसभा चुनाव का ये जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को नुकसान संभव है। जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो दिखाया है हमने। तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस बार एनडीए को भरपूर प्यार बिहार की जनता जो है वो देने वाली है। 2025 विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बारी है रिजल्ट का। 14 तारीख को ही रिजल्ट आना है। हमने एग्जिट पोल जरूर दिखाए हैं, ये सटीक आंकड़े बिल्कुल नहीं है। सटीक आंकड़े यानी कि एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो हमें 14 तारीख को ही पता चलेगा। एग्जिट पोल ये एक सर्वे है, बहुत सारे सवालों से एक सैंपल लेकर के जब हम सवाल करते हैं उसके जवाब में जो हमें मिलता है उसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो हम एग्जिट पोल में बताते हैं। और देखिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा फायदे और नुकसान में नहीं है, लेकिन अगर कोई नुकसान में है तो वो है आरजेडी और सबसे ज्यादा अगर फायदे में है तो वो है जेडीयू और बीजेपी भी कहीं ना कहीं है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग देखिए पूरी हो गई और पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में भी मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस बार एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई एजेंसियों ने भी एग्जिट पोल किए। करीब करीब सभी सर्वे में एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दी और महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लगभग सभी एजेंसियों में ऐसे ही नतीजे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही बिहार के जागरूक वोटर्स का मत ईवीएम में कैद हो गया। विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया। हालांकि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी और किसे मिली निराशा,
ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले कई एजेंसियों ने वोटिंग के तुरंत बाद अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। किस दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही बिहार के जागरूक वोटर्स का मत ईवीएम में कैद हो गया। विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया। हालांकि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी और किसे मिली निराशा, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले कई एजेंसियों ने वोटिंग के तुरंत बाद अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। किस सर्वे में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, आइए वो जान लेते हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक एनडीए 137 से 152 सीट जीत सकता है, महागठबंधन 83 से 98, जेएसपी 0 और अदर्स 2 से 6 सीट जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 145 से 160 सीट जीत सकता है, महागठबंधन 73 से 91, जेएसपी 0, जबकि अन्य के खाते भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए 130 से 160, महागठबंधन 100 से 107, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकते हैं। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 8 सीट मिल सकती है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए 147 से 167 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 70 से 90, जेएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 7 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 13 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क का एग्जिट पोल बताता है कि एनडीए 142 से 162, महागठबंधन 80 से 98, जेएसपी 1 से 4 और अन्य के खाते 0 सीटें मिल सकती हैं। पोल स्ट्रेट के मुताबिक एनडीए 133 से 148 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 87 से 102 और जेएसपी 3 से 5 सीटें जीत सकता है। चाणक्य स्ट्रैट के मुताबिक एनडीए 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकता है। टीआईएफ रिसर्च के मुताबिक एनडीए 145 से 163, महागठबंधन 76 से 95, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 3 से 6 सीटें आ सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को सबसे ज्यादा 184 से 209 सीट मिल सकती है, महागठबंधन 32 से 49 सीट, जबकि जेएसपी को 0 सीट मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते 1 से 5 सीट मिल सकती है। कामाख्या एनालिटिक्स के मुताबिक एनडीए 168 से 187 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 54 से 74 सीट, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 9 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन इन सर्वे में गौर करने वाली बात यह है कि एक भी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिपोर्ट आपने देख ली है, अब आइए समझते हैं कि पोल ऑफ पोल्स आखिर क्या कहता है। देखिए, ज्यादातर सर्वे में एनडीए की सरकार ही बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार वापस आती हुई दिखाई दे रही है सत्ता में, और वहीं महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। चुनाव में नीतीश फैक्टर का जोर दिखाई दे रहा है, यानी कह सकते हैं कि जितनी भी न्यूज एजेंसियों ने सर्वे किया है उसके हिसाब से अगर किसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वो है एनडीए, और अगर किसी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो वो है महागठबंधन। यानी कि कह सकते हैं कि इस बार सभी एजेंसियों ने एनडीए को ही जीतता हुआ दिखाया है वापस से। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में भी मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। दूसरे फेज में कुल 68.79% वोटिंग हुई है। तो ऐसे में सवाल है कि इस बम्पर वोटिंग से किसको फायदा होने वाला है और किसको होगा नुकसान। और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा राउंड पूरा हुआ।
पूरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। इससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का ये उत्साह सुबह 7 बजे से ही दिखने लगा था। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी, उतनी ही तेजी से वोट का प्रतिशत भी बढ़ता रहा। शाम के ढलते ढलते और वोटिंग का समय खत्म होने तक इन 122 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने पहले फेज को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि वोटिंग ज्यादा होने पर सरकार को ही ज्यादा फायदा हुआ है। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और यह किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, ये सवाल सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया। पहले फेज के बाद सबकी नजर दूसरे फेज पर थी। दूसरे फेज में हुई रिकॉर्ड वोटिंग ने बता दिया है कि बिहार के लोगों की लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था है। दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर जाकर टिक गई है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और रिजल्ट का आंकड़ा सामने आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान पहले चरण की वोटिंग से भी आगे रहा। इस चरण में भी कई रंग देखने को मिले। लोगों का उत्साह दिखाई दिया। लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि एक वोट की कीमत पहचानने का संदेश भी दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई दूसरे चरण के 1302 उम्मीदवारों की किस्मत। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व का ये दूसरा चरण पहले चरण पर भारी पड़ा। चाहे बात लोगों के उत्साह की हो, वोटिंग परसेंटेज की हो, या फिर आम के साथ खास लोगों की भागीदारी की। मंगलवार को वोटिंग की शुरुआत होते ही बूथ पर लोग उमड़ पड़े। न्यूज़ 18 की अपील, पहले मतदान फिर जलपान का नारा लोगों के सिर चढ़कर बोला। सुबह से ही लोगों की कतार बूथ पर दिखी। वोट डालने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।